नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में ट्रेजेडी किंग गमराज की इस हास्य और मजेदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है कोकलाची पाकी। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। पाँव में जूते और चप्पलें ना हो तो पाँव के घायल होने का खतरा हर पल बना रहता है। आह! कंकड़ चुभ गया। उई! कील चुभ गई। उफ! कांच लग गया। आह! बिना रबड़ के चप्पल पहने बिजली का काम करने से करंट लग गया। पार्क में बहुत कंकड़ पत्थर और कांचे फैला है। हम यहाँ नंगे पांव नहीं खेल सकते। ये लोग इतने गरीब हैं कि जूते या चप्पल नहीं खरीद सकते। नंगे पांव रहना इनकी मजबूरी है। इनके पांव कंकड़ पत्थर कांच या कीले घायल नहीं कर रहे, बल्कि इनकी मजबूरी घायल कर रही है। मगर इन्हें जूते चप्पल मिलेंगे, बरोबर मिलेंगे। चल मेरी मेढक कार। मेढक कार बेआवाज खिड़की के रास्ते उस आलीशान घर में आ गई। मेढक कार कार की तरह सड़क पर चलती है और मेढक की तरह बेआवाज उछलती भी है, इसलिए इसके अंदर आने का किसी को पता नहीं चलता। छोटी होने के कारण यह आसानी से भी कहीं भी आ जा सकती है। कार में लगे सू डिटेक्टर की सुई उस कबर्ड की तरफ घूम रही है। पिक पिक। कोकलाची पाकी ने वो कबर्ड खोल डाला। ओह, ये तो सैकड़ों जोड़ी रंगीन एवं बढ़िया जूते चप्पलों से भरी पड़ी है। एक तरफ यहाँ अमीरों ने अपने कपड़े से मैच करते जूते चप्पलों से अलमारियां भर रखी है, दूसरी ओर गरीबों के पास पहनने को एक जोड़ी जूते चप्पल भी नहीं। बहुत बेइंसाफी है ये। मगर कोकलाची पाकी ये बेइंसाफी नहीं होने देगा। खटपट से घर में जाग ही हो गई। चोर चोर! चुप! क्योंकि ये चोरी नहीं है, ये कम ज्यादा के फर्क का चक्कर है, जिसे तुम अमीर नहीं समझोगे। यानी जहां जरूरत से ज्यादा है, मैं वहां से ले जाकर वहां दूंगा जहां जरूरत का भी नहीं है। याद रखना, मेरा नाम कोकलाची पाकी। टर। थाने में इंस्पेक्टर मंदार उस विचित्र चोरी की खबर सुनकर चौंक पड़ा। क्या कहा? जूतों की चोरी? ठीक है, हम अभी आते हैं। वो सुबह बस्ती के लोगों के लिए खुशी का संदेश लेकर आई थी। बस्ती के हर घर के दरवाजे पर लटक रहे हैं नए जूते एवं चप्पले। अब हमारे पांव कांच पत्थर या कील लगने से लहूलुहान नहीं होंगे। कोकलाची पाकी की आंखों में खुशी के आंसू भर आए। बच्चे जूते चप्पले पहनने के बाद निर्भीक होकर खेल रहे हैं। मगर यह खुशी अधिक समय की नहीं थी। कोकलाची पाकी कह रहा था कि वो मेरे जूते चप्पलों को जरूरतमंदों को दे देगा। मुझे लगता है कि चोर इसी बस्ती का ही कोई आदमी है। ये जूता मेरे पैरों में काट रहा है। उफ! जूता मेरे पैरों में ढीला है, जिससे मैं गिर पड़ा। हम इन्हें आपस में बदल लेते हैं। अरे, इन बस्ती वालों ने तो मेरे ही जूते चप्पले पहन रखे हैं। फिर हमें क्यों पकड़ रहे हो? हम चोर नहीं हैं। हमने ये जूते नहीं चुराए। ये तो हमारी घरों की चौखट पर खुद ही लटके हुए थे। जो कुछ कहना हो पुलिस स्टेशन में कहना, क्योंकि चोरी का माल रखना भी अपराध है। कोकलाची पाकी बस्ती वालों पर टूटी गिरफ्तारी की मुसीबत से अनजान था। ओह, इन लोगों के पास तन ढकने को कपड़े भी नहीं हैं। दूसरी ओर इन अमीरों की अलमारियां बेशुमार कपड़ों से भरी पड़ी है। बहुत बेइंसाफी है ये। मगर अब ये कपड़े उन अलमारियों में बंद नहीं रहेंगे। चलो रे कपड़ों, बाहर। मगर इस बार भागना सरल नहीं था, क्योंकि रास्ता रोककर खड़ा था गमराज। मेरा नाम गमराज है। मैंने तुझे चोरों की तरह उस मकान के कपड़े चुराकर बाहर आते देखा है। शायद तू ही है वो चोर कोकलाची पाकी, जिसने पहले जूते चुराए थे। तेरी भलाई खुद को कानून के हवाले कर देने में ही है। कोई भी चोर ऐसी भलाई कभी नहीं चाहता। कानून हमेशा चोर के पास आना चाहता है, मगर चोर हमेशा कानून से दूर जाना चाहता है।
अरे यमुंडा, कार को बैक गियर में डाल, क्योंकि उस चोर की कार उड़ी नहीं है, सिर्फ उछली है। अभी लो स्वामी। मैं जानता था कि तेरी मेढक कार नीचे जरूर आएगी, जैसे मेढक कूदने के बाद नीचे आता है। टर, धाड़, आ। गमराज, भले ही तूने कोकलाची पाकी को एक लात मार दी, लेकिन तू मुझे रोक नहीं पाएगा। अब देख मेरे झुबरू झारू का कमाल। झुबरू, धाड़। ये बिना बिना छुए चीजों को उठाकर मुझे कैसे मार रहा है। साए, तड़ाक। एक लात मारने का मजा तो मैं तुम्हें चखाऊंगा गमराज। छनाक, आ। ले, जूता खा यमुंडा। आ। अब ये कूड़ेदान मैं तुम पर ढक देता हूं। धप। अब तू वापस जा अपनी कार में। गमराज, अपने सिर से डस्टबिन उठाकर हटा तो। गमराज, अपने सिर से डस्टबिन हटाकर उठा तो। अंधेरे में कहां गायब हो गया वो। यमुंडा, तूने देखा होगा कि वो कहां गया है। नहीं स्वामी, मेरा ध्यान तो उस वक्त तुम्हारी तरफ था। पता नहीं कौन था वो कोकलाची पाकी। लोगों के जूते कपड़े क्यों चुरा रहा है वो, जबकि चोर तो कीमती वस्तुएं चुराते हैं। उसके पास मेढक कार और जादुई झाड़ू कहां से आई। लेकिन वो सुबह तंगी बस्ती के लोगों के लिए खुशी का पैगाम लेकर आई थी। हमारे घरों के दरवाजों पर कीमती वस्त्र टंगे हैं। और फिर, अरे वाह घनसू भिखारी, तू तो इस थ्री पीस रेमंड के सूट में पूरा गोविंदा लग रहा है। तू भी तो जींस और टी शर्ट में ऋतिक रोशन लग रहा है। चल भीख मांगने चलें। और मैं इस ड्रेस में प्रीति जिंटा लग रही हूँ। लेकिन उनकी किस्मत तो उन्हें अब कहीं और ही ले जाने वाली थी। सियानो, चलो थाने, ये कपड़े चोरी के हैं। नहीं, मैं शरीफ भिखारी हूँ, मैं चोरी नहीं करता। हमने चोरी नहीं की, ये कपड़े तो हमारे दरवाजे पर टंगे थे। गमराज, हमें इस मुसीबत से बचाओ। कोई हमारे घर के बाहर ये कीमती वस्त्र टांग गया था, हमने पहन लिए तो ये पुलिस हमें चोर समझ रही है। ये तो वही कपड़े हैं जो कोकलाची पाकी चुरा कर ले गया था। इसका मतलब कोकलाची पाकी ने जूतों की तरह कपड़े भी बांट दिए। मगर वो ऐसा क्यों कर रहा है? कहीं चोरी का माल देकर उसका पूरी बस्ती को गिरफ्तार कराने का इरादा तो नहीं? पाकी का इरादा बिल्कुल नेक था। ओह, ये बच्चे उसी कचरे में से खाना बटोर कर खा रहे हैं जहां से कुत्ते भी अपना खाना बटोर रहे हैं। चप्पर, उफ, लानत है तुझ पर, लानत है कोकलाची पाकी, जो तू उन्हें भरपेट खाना लाकर ना दे सके। कुर्र। खाने का इंतजाम होने वाला था। ब्याह शादी की दावतों में लोग प्लेटों में कितनी जूठन छोड़ देते हैं, उतना खाना नहीं लेते जितनी भूख हो। मुफ्त का देखकर भूखों की तरह टूट पड़ते हैं। यहाँ अन्न की अधिकता है, अब इसे मैं जरूरतमंदों के पास ले जाऊंगा। झुबुर, अरे कोई रोको इसे। गमराज, मगर उसे रोकने की हिम्मत किसी की भी नहीं हुई। खाने से भरे बर्तन उड़कर उसके पीछे कैसे जा रहे हैं। तभी सरसराई वो थाली। साए, तड़ाक, आ। खाना चुराकर कहां कहां चला कोकलाची पाकी। बारात भूखी चली जाएगी तो लड़की वाले किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। तड़ाक, तू फिर आ गया। तुझे नहीं पता गमराज कि यहाँ 500 आदमियों का खाना सिर्फ 100 भूखे खा जाते हैं। ये भोजन का अपमान है, क्योंकि इन 100 पेटियों के कारण हजारों लोग भूखों से बिलबिलाते रहते हैं। ये अन्याय मैं नहीं होने दूंगा। तड़ाक, छनाक, तड़। अब तू बचकर भाग ले, वरना इस अंगीठी में सुलगते कोयले तेरे ऊपर आ गिरेंगे। झुबड़ू, ये तो मुझे जलाकर मार डालेगा। यमुंडा, तो उसे एक टक्कर जल। यमुंडा तुरंत कोकलाची पाकी के पीछे प्रकट हुआ और धाड़। ओह, ये क्या? वहां पार्क में गैंडे की पत्थर की प्रतिमा लगी थी। ओह, तो ये है यमुंडा। जंगली भैंसे, तेरी ये मजाल, अभी मैं तुझे मजा चखाता हूं। झुबुरू, धाड़, आ। स्वामी, इसने तो मुझे भी टक्कर पड़वा दी, वो भी पत्थर के गेंडे से।
कामराज को गुस्सा आ गया। उसने वहीं से छलांग लगाई। या लेकिन तब तक उस फिसलने झूले पर कोकला छिपाकी कर चुका था जादू। गबराज आकर गिरा सीधा उस फिसलने वाले झूले पर और फिसलकर नीचे पहुंचना गबराज को भारी पड़ा। धाड़, अब तेरी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। आ मैं चला, गमुंडा, रोक उसे। फिर जब गमराज का दिमाग कुछ सोचने समझने लायक हुआ तो, ये मुंडा, तूने उसे रोका क्यों नहीं? कैसे रोकता? तुमने मेरा गलत नाम पुकारा था, मुझे गमुंडा कहा था। जुबान लड़खड़ा गई होगी। कमबख्त की लात बहुत जोर की पड़ी थी, लेकिन वो जरूर वो सारा खाना ले जाकर गरीबों एवं भूखे लोगों में बांटेगा। शायद वो हमें वहां मिल जाएगा। गमराज का अनुमान बिल्कुल सही था। कूड़े से खाना बीनना बंद करो। देखो, मैं तुम्हारे लिए लाया हूं स्वादिष्ट खाना, किंतु ध्यान रहे अन्न का एक भी दाना वेस्ट ना जाए। गरीबों की मनी दावत, खूब खाओ, जम के खाओ, कुछ कर दिखाओ। गमराज ने उन्हें भी ढूंढ ही निकाला। ये लोग बारात से लूटा गया खाना खाते लोग, मगर यहाँ कोकला छिपाकी कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा। गाजरे तो बहुत खाई है, पर गाजर का हलवा पहली बार खा रहे हैं। कोकला छिपाकी निर्धन लोगों का हमदर्द है। कोकला छिपाकी निर्धन लोगों का हमदर्द लगता है, लेकिन उसकी मदद करने का तरीका गैर कानूनी है। वो लोगों को बैठे बिठाए सारा सामान देकर उन्हें निठल्ला बना रहा है। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।